100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हमारे समाज में महिलाओं ने जो उन्नति की है उसे देखते हुए गर्व अनुभव हो रहा है। शिक्षा हो, खेल कूद हो, व्यवसाय हो या राजनीति, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्व कायम रखा हुआ है। आज जिस बिल पर चर्चा होने जा रही है वह भी एक अहम मसला है। महिलाओं को राजनीति में 30% तक आरक्षण देने के मुद्दे पर भी शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है। वर्तमान सदी महिला जागरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस सदी में महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की है। महिलाओं के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। वे अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। विशेषकर महानगरों में दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। दहेज के नाम पर उन्हें सताया जा रहा है। हमें इस दिशा में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित महिलाओं को समय पर उचित न्याय मिल सके। सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाने भी जरूरी हैं। यदि समाज में लड़कियों की इसी तरह लगातार उपेक्षा होती रहेगी तो धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत कम होती जाएगी। इससे महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात में इतना अंतर आ जाएगा कि जहां अब लड़कियों की शादी करना कठिन हो रहा है, वहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब लड़कों के लिए लड़कियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। जब दहेज के नाम पर लड़के वाले मनमानी कर रहे हैं और फिर उसी तरह लड़की वाले भी करेंगे। आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि अपराधी को जितनी जल्दी हो सके सजा मिलनी चाहिए। जितना बड़ा अपराध उतनी कठोर सजा। जब तक अपराधी को नहीं मिलेगी तब तक अपराध की दुनिया में डर पैदा नहीं होगा और न ही अपराध कम होंगे। अतः यह अत्यंत जरूरी है कि इस संबंध में जल्द से जल्द ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि महिला वर्ग में यह विश्वास पैदा हो सके कि वे समाज में सुरक्षित तथा सम्मानित जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के पीछे सदन के माननीय सदस्यों ने अपने जो तर्क और सुझाव दिए हैं उन्हें मैंने अंकित कर लिया है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित निर्णय लेगी। लेकिन किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सरकार का पक्ष भी बताना चाहता हूं। इस समय मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि
सरकार ने पिछले वर्ष ही गन्ने के समर्थन मूल्य में 1770 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। इसके कारण सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा था। इस वर्ष भी गन्ना किसानों की तरफ से समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखती है और हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। लेकिन हर मांग को पूरा करना सरकार के वश में नहीं है। हमें दूसरी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में भी सोचना है जो व्यापक लोकहित वाली हैं। यदि हम सारा धन किसी एक ही क्षेत्र पर लगा देंगे तो दूसरे क्षेत्रों की अनदेखी होगी और उन क्षेत्रों में विकास कार्य रुक जाएगा। सरकार को सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना है। इसमें कृषि क्षेत्र का विकास भी शामिल है। सदन को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ने उत्तम किस्म के बीजों और खाद पर किसानों को राहत दी है। राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि वे किसानों को अधिकतम बिजली उपलब्ध कराएं ताकि उनके खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है ताकि किसान को अपनी फसलें मंडी तक लाने ले जाने में सुविधा हो सके। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को कम ब्याज और आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करें। यह सब बातें कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार हर तरह से किसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ही किसानों की मदद की जा सकती है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोई भी सरकार उनकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसलिए हम अपनी सभी योजनाओं में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखते हैं।